आखिरकार किसानों के आंदोलन के आगे मोदी सरकार झुकी गई। कभी ना झुकने वाले और अपने तानाशाही के लिए जाने जाने वाले मोदी सरकार को देश के अन्नदाताओं ने, किसानों ने घुटनों पर ला दिया। देश के 5 राज्यों में चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने किसानों की लगभग सभी मांगे मान ली है। केंद्र सरकार ने किसानों को लिखित प्रस्ताव भेजकर सभी मांगों पर सहमति जताई है। इसी के साथ 1 साल से ज्यादा समय से चल रहा ये किसान आंदोलन आज स्थगित हो गया है। किसान नेता चढ़ूनी ने स्पष्ट कहा है कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसे सिर्फ स्थगित किया गया है। किसान नेता हर महीने समीक्षा बैठक करेंगे और अगर सरकार अपने वादों से पीछे हटती है तो आंदोलन दोबारा शुरू होगा और फिर से वहीं बैठेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि हमने दुनिया के सबसे अहंकारी व्यक्ति को आज झुकाया है। दिल्ली के बॉर्डर पर बीते साल जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो अपने फैसले पर अडिग रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके से झुका के रख देगा। पंजाब से शुरू हुई किसान आंदोलन की चिंगारी तब शोला बनती दिखाई दी जब राज्य के हजारों लोग दिल्ली के सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर आकर डट गए। उन्हें अपने साथी राज्य हरियाणा के किसानों का भी भरपूर साथ मिला और कुछ ही दिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड और राजस्थान तक किसान आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन ने विकराल और विशाल रूप ले लिया और बीजेपी सरकार का सफाया सामने से साफ साफ दिखाई देने लगा और इसी डर ने मोदी सरकार की नींद उड़ा डाली थी। और तभी अपनी जिद पर अडिग रहने वाली मोदी सरकार सीधे बैकफुट पर आ गई। किसानों को बर्बाद करने की सोच रखने वाली मोदी सरकार इस साल भर के पूरे आंदोलन में खुद धीरे धीरे बर्बादी की कगार पर आ गई। पहले आंदोलन को लेकर पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ा। उसके बाद राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीजेपी को अलविदा कह दिया। फिर भी सरकार अपने फैसले पर अडिग रही और उसने ये दिखाने की कोशिश की कि वो कृषि कानूनों के मसले पर पीछे नहीं हटेगी। सरकार को लगा कि बाकी आंदोलनों की तरह इसे भी वो थका के खत्म करवा देगी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। धीरे धीरे ये आंदोलन जोर पकड़ता गया। तमाम जनवादी संगठन, किसान मजदूर संगठन, विपक्षी दल किसानों के समर्थन में और कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। अप्रैल मई के महीने से बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान आपने देखा कि किसानों ने ऐलान किया कि वो बीजेपी को हराने के लिए अब काम करेंगे और ठीक वैसा ही किया। बंगाल चुनाव में बीजेपी को बड़ी शिकस्त मिली, वहां से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। बंगाल के बाद किसानों ने पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का सफाया करने की ठान ली और बीजेपी के नेताओं का जोरदार विरोध शुरू हो गया, वो भी चुनाव के पहले। हालात ये बन गए कि बीजेपी के नेताओं के लिए छोटी मोटी जनसभाएं तक करना मुश्किल हो गया। इन राज्यों के कई गांवों में बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के नेताओं के आने पर पाबंदी के पोस्टर लगा दिए गए। उनकी एंट्री पूरी तरीके से बैन कर दी गई। लोगों का भी गुस्सा सरकार पर फूटने लगा था। पूरे चुनावी राज्य में चुनावी हवा बीजेपी के खिलाफ चलने लगी। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी किसान आंदोलन के समर्थकों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बैकफुट पर सीधा धकेल दिया। बीजेपी और मोदी सरकार को संघ परिवार तमाम एजेंसियों से यह फीडबैक मिल चुका था कि किसान आंदोलन से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के चुनाव में बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है और पंजाब में बची खुची जो बीजेपी की सियासी जमीन है वो भी खिसक सकती है, खत्म हो सकती है। और फिर इसी के साथ मोदी सरकार को किसानों के उनके आंदोलन की ताकत का अंदाजा हो गया। सरकार को अपनी हार साफ साफ सामने दिखाई देने लगी और फिर सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई। पहले कृषि कानून वापस लिए और अब एक एक करके किसानों की सभी मांगे मान ली। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।